शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा आया है अपने बच्चों को ज्ञान योग के अलंकारों से सजाने के लिए। बाबा कहते तुम मेरे ब्राह्मण बच्चे पूरे साइकिल में इसी समय ही हम अलंकारी बनते हैं। तो ऐसे कौन कौन से अलंकारों से बाबा ने हमारा ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार किया है। और जितने जितने अलंकारी बन के चलेंगे उतना उतना बाबा कहते अहंकार हमारा दूर होता जाएगा। तो आज देखते हैं बाबा ने बच्चों को कौन कौन से अलंकारों से सुसज्जित किया है, ताकि माया कहाँ से भी आवे तो हम उसका उन अलंकारों के आधार से सामना कर सके। तो बाबा कहते सबसे पहला अलंकार मैंने तुम बच्चों को दिया है वो है चिंदी। चिंदी माना जो माथे में यहाँ पे पहनते हैं ना। तो बाबा कहते ये जो चिंदी है वो भाई भाई की स्मृति दिलाने का प्रतीक है। तभी तो रोज मुरली में बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी भव। जितना जितना आत्म अभिमानी बन के रहेंगे उतना उतना बाबा के साथ हम कनेक्टेड रहेंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को तिलक दिया है। तिलक काय का प्रतीक है। तो तिलक हमारे मस्तक पर पद्मा पदम भाग्य का वो प्रतीक है। दुनिया में भी आपने देखा है कब तिलक लगाते हैं, जब कोई विजयी बनता है तब तिलक दिया जाता है, या कोई विशेष कार्य के लिए कहा जाता है तभी भी उसको तिलक देते हैं। या कभी कोई फेस्टिवल होता है तो उस समय भी तिलक लगाते हैं। या भक्ति मार्ग का कोई रिचुअल्स करते हैं, कर्म कांड करते हैं तो उस समय भी तिलक दिया जाता है। और बाबा ने बताया है कि सतयुग में भी जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे तब उनके माता पिता उनको राज तिलक देंगे। और तब से सतयुग की शुरुआत होगी 111। तो बाबा कहते हैं तिलक का न केवल इस दुनिया में परंतु हमारी दुनिया में भी उसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। तो तिलक बाबा कहते पद्मा पदम भाग्य का प्रतीक है। फिर ताज भी पहनाते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को कौन सा ताज पहनाया है? तो बाबा कहते वो पवित्रता की लाइट का प्रतीक है। पवित्रता का ताज पहनाया है। तभी तो देवी देवताओं के चित्र देखते हैं ना तो उनके पीछे लाइट का ताज दिखाते हैं, वो पवित्रता का प्रतीक है। फिर साथ ही साथ बाबा ने हम बच्चों को सेवा की जिम्मेवारी का भी तो ताज पहनाया है ना। कितनी बड़ी बाबा ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, सारी दुनिया का परिवर्तन करना है। तो ऐसा ताजधारी हमें बनना है। फिर बाबा कहते मैंने तुम बच्चों को काजल भी दिया है। दुनिया में भी काजल आंख में डालते हैं। तो बाबा कहते ये कौन सा काजल है? वो है पवित्र रूहानी दृष्टि का प्रतीक है। क्योंकि जैसी दृष्टि होती है वैसी ही हमारी सृष्टि बन जाती है। दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन होता है। तो हमें अपनी दृष्टि में वो दिव्यता पवित्रता को धारण करने का प्रतीक है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कुंडल कान में पहनाए हैं। तो कुंडल किसका प्रतीक है? तो वो बस एक शुभ बाबा से ही हम ज्ञान की बातें सुने, और कोई से हम और कोई प्रकार की बातें नहीं सुने।
क्योंकि मन मत पर मत वाली बातें, कौसब की बातें, वो गिराने वाली बातें हैं। उससे हमारा उत्थान नहीं होगा, पतन ही होना है। तो इसीलिए कान में बस एक बाबा की बातें सुनते रहने के कुंडल पहना है। तभी तो हमारा एक गीत भी बना हुआ है ना, कि एक तुमसे ही प्यार करूं, एक तुमसे ही बातें सुनूं, एक तुम्हारे साथ ही सर्व कर्म करूं। तो ऐसा एक बाबा का, किसी बाबा के बच्चे ने गीत भी बनाया है। फिर छठी बात है, वो है नथनी। जो नाक में पहनते हैं, तो वो काय का प्रतीक है। तो वो हमें वो स्मृति दिलाती है कि मेरा तो एक शब्द बाबा, दूसरा न कोई। नोस बर्ड कहते हैं, नथनी कहते हैं। तो हम बाबा के बनते हैं ना, बाबा से कितने वचन लिए हैं। शादी के समय भी आपने देखा होगा, वो पंडित जी वचन दिलवाता है, 7 वचन दिलवाता है। तो हमारे भी तो 7 वचन हमने भी तो बाबा के साथ लिए हुए हैं ना। पहला वचन हमारा है, मैं बाबा की, बाबा मेरा। दूसरा वचन हमारा बाबा के साथ है कि बाबा, आप जहां बिठाओगे, जो खिलाओगे, जो पिलाओगे, जैसे मुझे रखोगे, सब कुछ मुझे स्वीकार्य है। तीसरा वचन हमने बाबा के साथ लिया कि तुम ही के संग बैठूं, तुम ही के संग खेलूं, तुम ही के संग सब कर्म अपने करूं। चौथा वचन हमने बाबा से लिया कि बाबा, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी बाबा के बच्चे हैं, सबके साथ हमारा प्यार, चलते चलना है। छठा वचन हमारा बाबा के साथ था कि बाबा, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, हम केवल आपकी ही याद में रहेंगे। और 7वां वचन था कि मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। तो हमारा बाबा तो पंडितों का भी पंडित है ना। तो ये 7 वचन हमारे बाबा के साथ है। उसका प्रतीक वो है नथनी, जो नोज बर्ड नाक में पहनते हैं। फिर 7वीं बात है चमक। वो करते हैं ना, मेकअप वगैरह करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो है पवित्रता की, गुणों की, गुणों का साक्षात्कार कराने वाली चमक हमारे चेहरे पर चाहिए। रूहानियत का प्रतीक है। जो बाबा के गुण है, वो हमें अपने जीवन से दूसरों को अनुभव कराने हैं। फिर 8वीं बात वो होती है लाली, या जो लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं, वो किसका प्रतीक है। तो बाबा कहते वो होठों पर मधुर मुस्कान और मीठे बोल का प्रतीक है। जो भी व्यक्ति मिले, उससे बाबा कहते मधुर बोल बोलते चले। और साथ ही साथ बाबा कहते हैं कि वो जो बाबा के श्रीमत अनुसार सब कर्म करने की लाली लगाते जाएंगे, तो हमारे मन वचन कर्म से सबको सुख का अनुभव होगा। फिर 9वीं बात, माला पहनते हैं गले में। तो बाबा ने हमें कौन सी माला पहनाई है। विजयी रतन बनने की माला। वैजंती माला का मणका बाबा ने मुझे बनाया है। तो वो बाबा के गले का हार मुझे बनना है। भक्ति मार्ग में तो देवी देवताओं को बहुत हार चढ़ाया, लेकिन भगवान के गले का हम हार बन जावे, वो सबसे ऊंची चीज है। फिर 10वीं बात, वो अंगूठी पहनते हैं ना हाथ में। तो अंगूठी काय का प्रतीक है।
तो वो माया की ग्रहचारी से बचने के लिए अष्ट शक्तियों की हमें धारणा करनी है। तो जैसे जैसे वो रिंग पहनेंगे तो वो हमें विघ्नों से फ्री कर देगी। माया की छाया से हम मुक्त हो जाएंगे, या कोई भी ग्रहचारी हमारे सामने नहीं आएगी। तो ऐसी ग्रहचारी से बचने की वो अंगूठी पहनी है। वो 8 रत्न बताते हैं ना अंगूठी में, तो वो अष्ट शक्तियों को धारण करने की बात है। तो माया की ग्रहचारी से आत्मा फ्री हो जाएगी। फिर हाथों में कंगन पहनते हैं, वो ईश्वरीय मर्यादा की रक्षा का प्रतीक है कि जो बाबा ने मुझे मर्यादाएं सिखाई है उन सारी मर्यादाओं पर मुझे चलना है। तो फिर मर्यादा को तोड़ने से ही रावण अपनी जेल में हमें बंद कर देता है। तो मर्यादा को पालन करेंगे, श्रीमत की लकीर के अंदर रहेंगे, तो रावण उठा के नहीं ले जाएगा। फिर 12वीं चीज है बाजूबंद पहनते हैं हाथों पर, आमलेट्स या आर्म बैंड जो भी कहो। तो बाबा कहते वो काय का प्रतीक है। तो वो ईश्वरी सेवा में भगवान के मददगार बनने का वो प्रतीक है। तभी तो बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चों को मेरा राइट हैंड बनना है, तुम्हें मेरा लाइट हैंड बनना है, माइट हैंड बनना है, तुम्हें ही तो करेजियस हैंड बनना है, कोऑपरेटिव हैंड बनना है। तो वो उसका प्रतीक है। फिर कहते हैं कि वो करधनी पहनते हैं, वो जो कमर में बेल्ट पहनते हैं वो काय का प्रतीक है। तो बेल्ट ज्ञान का प्रतीक है, रियलाइजेशन का प्रतीक है, डिटर्मिनेशन का प्रतीक है, और सफलता का प्रतीक है। तो ऐसी दृढ़ता का बेल्ट पहनेंगे तो बाबा कहते हैं हमारे में अच्छे गुणों की धारणा होती जाएगी और सब कार्य में हम सफल बनते जाएंगे। फिर 14वां अलंकार है, वो है घुंघरू। पैरों में सदा खुशी की रास करने की एंकलेट्स हमें पहन करके रखनी है। हम खुश होंगे तो हमें देख करके और भी खुश हो जाएंगे। फिर 15वां अलंकार है बिछुए, जो पांव के अंगूठे में पहनते हैं। तो वो काय का प्रतीक है। वो सदा श्रीमत के कदम पर कदम रखने का प्रतीक है। तो ये 2 रिंग्स हमें पहनना है। बाबा की श्रीमत, नो मनमत नो परमत। और 16वां अलंकार बाबा ने पहनाया है हमें, वो है दिव्य वस्त्र, चमकीली ड्रेस। वो है एंजेलिक ड्रेस। वो पहन करके बाबा कहते सब अलंकारों से सुसज्जित होकर तुम अपनी दुनिया सूक्ष्म वतन में बाबा के पास आ जाओ, तो बाबा के साथ हमारा बहुत सुंदर योग रहेगा। तो आज बाबा ऐसा अलंकारी बनाने के लिए आए हैं। तो ऐसा अलंकारी बन के रहेंगे तो अहंकार हमारा दूर हो जाएगा। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की 29 मार्च की मुरली। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो, इसीलिए तुम्हारा भटकना बंद हो गया। पहले कितना भटकते थे, इधर जाओ उधर जाओ। अब बाबा ने सब भटकना बंद कर दिया। प्रश्न है, ईश्वर की गतमत न्यारी क्यों गाई हुई है? कहते ना भगवान की गतमत भगवान ही जाने। क्योंकि बाबा ऐसी मत देते हैं
जिससे तुम बच्चे सबसे न्यारे बन जाते हो। दुनिया वाले भी तो नोटिस करते हैं ना कि ये लोग हमारे जैसे नहीं है, कुछ अलग प्रकार के ये लोग हैं। इन लोगों में दिव्यता, रूहानियत, अलौकिकता झलकती है। ये दुनिया वाले भी नोटिस करते हैं ना। तो तुम सबकी एक मत हो जाती है। ईश्वर ही है जो सबकी सदगति करते, पुजारी से पूज्य बनाते हैं। इसीलिए उनकी गतमत न्यारी है, जिसे तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं समझ सकता। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो कि बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाबा कहेंगे कि बल यहाँ पर सो जाओ। कभी कभी कोई बीमार होते थे ना मधुबन में, बाबा कहते थे कि एटलीस्ट क्लास में आ जाओ लेकिन आराम से बैठो। इसमें कोई हर्षा नहीं है क्योंकि सिकिलधे बच्चे हैं। हर 5,000 वर्ष के बाद ये बच्चे बाबा को मिले हैं। ये भी तुम जानते हो कि जिनको निश्चय है कि बरोबर हम बेहद के बाप से मिले हैं, क्योंकि बाप होता ही है एक हद का, दूसरा होता है बेहद का। दुख में सब बेहद के बाबा को याद करते हैं। सतयुग में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वहां तो है ही सुखधाम। लौकिक बाप उसको कहा जाता जो इस लोक में जन्म देता। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आकर के तुम बच्चों को अपना बना देते हैं। तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमर लोक में हो, जिसको परलोक या परम धाम कहा जाता है। आत्मा शरीर छोड़ के तब यूज करते ना ये टर्म कि आत्मा परलोक सिधारी। जो इस लोक से पर, वो उसको परम धाम भी कहते हैं। तो वो है परे ते पराधाम। स्वर्ग को परे ते परे नहीं कहेंगे। स्वर्ग नर्क यहाँ पर ही होता। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता और पुरानी दुनिया को नर्क। अभी है पतित दुनिया, तभी तो पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि सब पावन है ना, तो किसको बुलाएंगे। जब से रावण राज्य होता है तब से पतित बनते हैं। उनको तो कहेंगे 5 विकारों का राज्य। सतयुग में तो है ही निर्विकारी राज्य। भारत की कितनी जबरदस्त महिमा है, परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा को जानते नहीं है। यही भारत संपूर्ण निर्विकारी था। कब था? जब लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अभी वो राज्य तो है नहीं, तो वो राज्य कहाँ गया ये बाबा कहते मालूम नहीं है। और सभी अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। एक ही भारतवासी जो न तो अपने धर्म को जानते, न अपने धर्म स्थापक को जानते। कई कहते ना हम हिंदू धर्म के हैं, पूछो हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ, किसने स्थापन किया, तो बहुत सारे नाम बताएंगे। किसी बौद्ध या क्रिश्चियन को पूछेंगे तो एक ही नाम बताएंगे। तो बाबा कहते हैं सिख लोगों को भी पता नहीं है कि हमारा सिख धर्म पहले तो था नहीं, गुरु नानक ने आकर के स्थापन किया। तो जरूर फिर सुखधाम में नहीं रहेगा, तभी गुरु नानक आकर फिर स्थापन करेंगे।
क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होती है ना। क्रिश्चियन धर्म भी पहले नहीं था, बाद में स्थापना हुई। द्वापर युग में उसकी स्थापना हुई। पहले तो नई दुनिया थी, एक ही धर्म था। आधे साइकिल तक आप देखो, सतयुग त्रेता, एक ही धर्म था, देवी देवता धर्म। अभी तुम भारतवासी थे, एक धर्म था। फिर तुम 84 जन्म लेते लेते ये भूल गए कि हम ही देवता थे। फिर हम ही 84 जन्म लेते हैं। तब तो बाबा कहते हैं कि बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं आकर के बतलाता हूँ। आधा कल्प राम राज्य था, फिर रावण राज्य हुआ। पहले है सूर्यवंशी घराना, फिर है चंद्रवंशी घराना, राम राज्य। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का राज्य था। जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने के थे, सो 84 जन्म लेकर अभी रावण के घराने के बन गए हैं। हम ही पहले लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी में थे ना। फिर 84 जन्म लेते लेते बाबा कहते अभी रावण के घराने के बन गए। आगे पुण्य आत्माओं के घराने के थे, अभी पाप आत्माओं के घराने के बने हैं। 84 जन्म लिए हैं। वे तो देखो 84 लाख कह देते। अब 84 लाख का कौन बैठकर विचार करेगा? इसीलिए बाबा कहते कोई का विचार ही नहीं चलता। अभी तुमको बाबा ने समझाया है, तुम बाबा के आगे बैठे हो। निराकार बाप और साकार बाप दोनों ही भारत में नामी ग्रामी है। शुभ बाबा के भी तुम देखो कितने मंदिर है भारत में। साथ ही साथ ब्रह्मा भी बहुत पॉपुलर है। अजमेर में पुष्कर जी में ब्रह्मा का मंदिर है। गुजरात में खेड़ ब्रह्मा में भी उसका मंदिर है। अब गाते भी है, परंतु बाप को जानते नहीं है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से जागृति होती, रोशनी में मनुष्य देखो कभी धक्का नहीं खाएंगे। रोशनी में, लाइट में कभी धक्का नहीं खाते, अंधियारे में धक्का खाते रहते। तो यही भारतवासी पूज्य थे, अब पुजारी है। लक्ष्मी नारायण भी पूज्य थे ना। ये किसकी पूजा करेंगे? अपना चित्र बनाए अपनी पूजा तो नहीं करेंगे ना, ये तो हो नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो कि हम ही पहले पूज्य थे सतयुग त्रेता में। फिर पुजारी बनते हो द्वापर युग में, फिर अपने ही चित्रों की पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो ये बातें और कोई समझ नहीं सकता। बाबा ही बैठकर तुम बच्चों को समझाते हैं। इसीलिए कहते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमारी सारी दुनिया से गत मत न्यारी कर दी। ब्राह्मण देखो सारी दुनिया से निराले है ना। दुनिया जब सोती है तो हम जागते हैं, दुनिया जब खाती है तो हम वो टाइम वो काम नहीं करते हैं। सब कुछ बाबा कहते उल्टा करते थे, अब बाबा ने ठीक कर दिया। सारी दुनिया में देखो अनेक मत मतांतर है, यहाँ तुम ब्राह्मणों की है एक मत, ईश्वर की मत है और उसकी गत है। मत अर्थात श्रीमत, गत माना सदगति। तो सदगति दाता एक बाबा ही तो है।
गाते भी है सर्व का सदगति दाता राम, परंतु समझते नहीं है कि राम किसको कहा जाता। फिर कहते हैं कि जिधर देखो राम ही राम रहता है, इसको फिर कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। भगवान को सर्वव्यापी कह देना, ये बाबा कहते हो गया अज्ञान अंधियारा। अंधियारे में है दुख, सोजरे में होता है सुख। सोजरा माना उजियाला। तो बंदगी करना माना बाप को बुलाना। भीख मांगते रहते हैं, देवताओं के मंदिर में जाकर के भी कितना मांगते हैं। सतयुग में बाबा कहते मांगने की दरकारी नहीं होती। भिखारी को इंसॉल्वेंट कहा जाता। सतयुग में तो तुम बच्चे कितने सॉल्वेंट थे। भारत अभी इंसॉल्वेंट बन पड़ा है, कंगाल बन गया है। ये भी कोई नहीं समझता। कल्प की आयु भी उल्टी सुल्टी लिख देने से मनुष्यों का मत्था ही फिर गया है। समझ ही नहीं सकते हैं कि कितना टाइम बचा है, कहाँ पर हम खड़े हैं। तो बाबा तुम बच्चों को बहुत प्यार से बैठकर ये सब बातें समझाते हैं। कल पहले भी बाबा ने बच्चों को समझाया था, मुझ पतित पावन बाबा को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। पतित कैसे बने हो? तो विकारों की खाद पड़ने से। सब मनुष्य जंक खाए हुए हैं। सब की आत्मा बाबा कहते रस्टी बन गई है। अब वो जंक कैसे निकले? तो बाबा कहते उसके लिए क्या करो? एक बाप को याद करो। दे अभिमान छोड़ दे अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझो। पहले तुम आत्मा हो फिर शरीर हो। बिना आत्मा के तो शरीर कुछ नहीं कर सकता ना। आत्मा तो अमर है, शरीर मृत्यु को पाता है। सतयुग को कहा जाता है अमर लोक, कलयुग को कहा जाता है मृत्यु लोक। दुनिया में ये भी कोई नहीं जानते कि अमर लोक था फिर मृत्यु लोक कैसे बना। अमर लोक अर्थात अकाले मृत्यु नहीं होती, वहां आयु भी बड़ी रहती। वो है ही पवित्र दुनिया। तो तुम बच्चे हो राज ऋषि, रॉयल रिनाउंसिएट। ऋषि पवित्र को कहा जाता। तुमको भी पवित्र किसने बनाया? उनको तो बनाते हैं शंकराचार्य, और तुम बच्चों को बनाते हैं शिवाचार्य। आज बाबा भी आचार्य बन के आए हैं। ये कोई पढ़ा हुआ नहीं है। इन द्वारा तुमको शब्द बाबा आकर के पढ़ाते हैं। शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया, कोई ऊपर से अवतरित तो नहीं हुआ ना। बाबा तो इनमें आकर के प्रवेश करते हैं। वो तो आते भी है जाते भी है, वो मालिक है। मालिक बन करके बाबा रथ में प्रवेश करते। जिसमें चाहे उसमें बाबा तो जा सकते हैं। बाबा ने समझाया है, कोई का कल्याण करने अर्थ में प्रवेश कर लेता हूँ। कई बार होता है ना कि सामने वाली आत्मा बहुत होशियार है, इंटेलेक्चुअल है, समझाने वाला उतना होशियार नहीं होता। तो बाबा तो देखते हैं ना, कभी कभी उस आत्मा में भी प्रवेश करके अपना कार्य करवा लेता है। और कई बार हम रियलाइज करते हैं कि ये काम बियॉन्ड माय कैपेसिटी था, कैसे संपन्न हुआ? तो बाबा ने करवाया ना। तो बाबा कहते आता तो मैं पति तन में ही हूँ, आकर के बहुतों का कल्याण करता हूँ। बच्चों को समझाया है
कि देखो बच्चे, माया भी तो कोई कम नहीं है ना। कभी कभी ध्यान में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवाती रहती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत संभाल करनी है। क्योंकि बाबा का पाठ चलता है ना सही टाइम, माया भी कॉम्पीट करती है, वो अपना पार्ट भी चलाती है। तो कई बार कई बच्चे उसमें आ जाते हैं माया के प्रभाव में। अब कईयों में जब माया प्रवेश कर लेती है तो कहते हैं मैं शिव हूँ, मैं फलाना फलाना हूँ। तो माया भी तो बड़ी शैतान है ना। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझ जाएंगे कि ये किसका प्रवेश है। पता चल जाता है ना। तो बाबा कहते शरीर तो उनका मुकर्रर यही है, फिर दूसरे का हम क्यों सुने। अगर सुनते हो तो बाबा से पूछो कि बाबा ये बात राइट है वा नहीं है। बाबा चट तुम बच्चों को समझा देगा। कई ब्राह्मणियां भी इन बातों को समझ नहीं सकती कि ये क्या है। कोई में तो ऐसी प्रवेशता हो जाती है जो चमाट भी मार देते हैं, गालियां भी देने लग पड़ते हैं। नहीं, वो नवरात्रि में देखा है ना, कई बार कहते फलानी देवी आती, फलाना आता। कई बार ना बाबा कहते गलत काम भी वो कर देते हैं। अब बाबा थोड़ी किसी को गाली देगा। सचमुच में देवी आती है या कोई अच्छी आत्मा आती है, वो थोड़ी गालियां देंगे। तो इन बातों को भी कई बच्चे नहीं समझ सकते। फर्स्ट क्लास बच्चे भी कहाँ कहाँ भूल जाते हैं। तो सब बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि बहुतों में माया प्रवेश कर लेती, फिर ध्यान में जाकर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो इसमें बच्चों को संभालना चाहिए। बाबा को पूरा समाचार देना चाहिए कि फलाने में मम्मा आती, फलाने में बाबा आते। इन सब बातों को छोड़ बाप का एक ही फरमान याद रखो। कौन सा फरमान है? माम एकम याद करो। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। रचयिता और रचना का स्मरण करने वाले की शक्ल सदैव हर्षित होगी। बहुत है जिनका स्मरण होता ही नहीं, क्योंकि उनका कर्म बंधन बड़ा भारी है। विवेक भी कहता है जबकि बेहद का बाप मिला है तो वो कहते हैं मुझे याद करो। तो फिर क्यों न हम याद करें। कुछ भी होता है तो बाबा से पूछो, बाप समझाएंगे। कर्म भोग तो भी रहा हुआ है ना। हर एक का कुछ न कुछ हिसाब किताब अभी बाकी है, चल भी रहा है, चुकतू भी हो रहा है। तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर तुम सदैव हर्षित रहेंगे। तब तब कुछ न कुछ होता है। ये भी जानते हो, मरुआ मौत मलुक का शिकार। दुनिया वालों के लिए बाबा कहते ये कहावत है कि अंत में तो विकारों के वशीभूत होकर के लोग चले जाएंगे, मौत होगी, और तुम बच्चे तो फरिश्ता बन जाओगे। तो विनाश तो होना ही है, तुम फरिश्ते बनते हो। बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों को ये स्थूल वतन बासेगा ही नहीं। बार बार भूल होगा। सूक्ष्म वतन चले जावे, परम धाम चले जावे, फिर ये स्थूल वतन भासेगा नहीं। कब? जब अंत का समय आएगा। आप लोगों ने समाचार भी सुना होगा ना कि वो म्यांमार में, बर्मा में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। थाईलैंड और बर्मा,
7.7, और दूसरा उसके बाद आया वो था 6.4। तो सारी सिटी, बड़े बड़े हाई राइजिंग बिल्डिंग सब कोलैप्स हो गए। बाबा कहते हैं ना, वो ताश के पत्ते की तरह सारे नीचे गिर गए। तो समाचार मिला, पूछा कि कैसे हैं बाबा के बच्चे अपने सेंटर। तो शुक्रिया करो कि बाबा के सारे सेंटर्स थाईलैंड और बर्मा में सेफ है, और बाबा के बच्चे भी सेफ है। वो उसी टाइम अर्थक्वेक हुआ, तब एक ग्रुप आ रहा था वहां बर्मा में, एक सिटी से दूसरी सिटी में। तो आधे रास्ते में ही वो सारा हुआ, तो वो सब क्रैक हो गई थी धरती। तो फिर ट्रेन रुक गई। फिर कैसे भी करके कार में, बस में वो पहुंच गए अपने स्थान पर। सेंटर पर आसानी से पहुंच गए। तो मतलब बाबा के बच्चे ठीक है। तो शाम को हम विशेष योग करेंगे 5:30 से 6:30 तक, क्योंकि कईयों को बेचारे, कई वो मकान बन रहा था थाईलैंड में, तो काफी लोग ट्रैप थे वहां पे। तो वो तो पता नहीं जिंदा है या नहीं, तो कई लोगों का बहुत बहुत नुकसान हुआ है, और बहुत कुछ डैमेज भी वहां हुआ है। तो विशेष योगदान देंगे, तो आप सब लोग फ्री रहना, ऑनलाइन वाले भी आ जाना, तो मिल करके योग करेंगे। तो बाबा कहते हैं अंत में तुम्हें स्थूल वतन भासेगा ही नहीं, सूक्ष्म वतन, मूल वतन ही भासेगा। सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता है फरिश्ते। वो बहुत थोड़ा समय बनते हो, जबकि तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो। सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस नहीं होता, लाइट की बॉडी होती है ना, हड्डी मांस तो बाकी क्या रहा, सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता। ऐसे नहीं कि निराकार बन जाते हैं, नहीं, सूक्ष्म आकार रहता है। वहां की भाषा भी मूवी भाषा चलती है, इशारों की भाषा। आत्मा आवाज से परे चली जाती, उसको कहा ही जाता है सूक्ष्म वर्ल्ड, सूक्ष्म आवाज होता। और इसको कहते हैं टॉकी वर्ल्ड, आवाज की दुनिया। तो पहले है टॉकी, फिर है मूवी, इशारों की भाषा सूक्ष्म वतन में चलती, फिर है साइलेंस, परम धाम में तो वो भी नहीं होता। तो यहाँ टॉक चलती है, ये ड्रामा का बना बनाया पार्ट है। वहां है साइलेंस, वो मूवी, और ये है टॉकी। तो इन तीनों लोगों को भी याद करने वाले कोई विरले बच्चे होंगे। बाबा समझाते हैं कि बच्चे, सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्म योगी बनकर कर्म करो, 8 घंटा आराम करो, और 8 घंटा बाबा को याद करो। समझा? 24 घंटे को बाबा ने कितना बढ़िया तरीके से डिवाइड कर दिया। 8 घंटा कर्म योगी बन कर्म करो, 8 घंटा आराम करो, और 8 घंटा बाबा को याद करो। इसी प्रैक्टिस से तुम पावन बन जाएंगे। नींद करते हो, वो कोई बाबा की याद नहीं है। नींद में भी कोई बाबा नहीं याद आता। ऐसे भी कोई न समझे कि बाबा के तो हम बच्चे हैं ना, फिर याद क्यों करे। नहीं, बाबा तो कहते हैं कि बच्चे, तुम मुझे वहां याद करो। कहाँ? अपने घर में। अपने को आत्मा समझ, तुम मुझे याद करो। जब तक योग बल से तुम आत्मा पवित्र न बनो, तब तक तुम अपने घर नहीं जा सकते। नहीं तो फिर सजाएं खा करके जाना होगा। सूक्ष्म वतन, मूल वतन में भी जाना है। फिर तुम्हें आना भी तो है ना।
स्वर्ग में, अपनी दुनिया में वापस आना भी तो है ना। बाबा ने समझाया है कि आगे चल अखबारों में भी पढ़ेगा। अभी तो देखो बच्चे, बहुत टाइम है, इतनी सारी राजधानी स्थापन होती है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, भारत कितना बड़ा है। अब अखबारों द्वारा ही आवाज निकलेगा। बाबा तो कहते, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बुलाते भी है कि हे पतित पावन लिबरेटर, हमको दुख से छुड़ाओ। तो बच्चे जानते हैं ड्रामा प्लेन अनुसार विनाश भी होना है। इस लड़ाई के बाद फिर शांति ही शांति होगी, सुख धाम हो जाएगा, सारी उथल पाथल हो जाएगी। सतयुग में तो होता ही है एक धर्म, कलयुग में अनेक धर्म है। ये बात कोई समझ नहीं सकता। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जब सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं थे। चंद्रवंशी पीछे होते हैं, पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी द्वापर में, फिर कलयुग में शूद्रवंशी। पीछे ये देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता, फिर पीछे और धर्म वाले आते हैं। वो भी जब तक उन्हों की संस्था वृद्धि को नहीं पा लेती तब तक मालूम थोड़े ही पड़ता। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमसे पूछेंगे कि सीडी में तुमने भारतवासियों को ही क्यों दिखाया है, तो बोलो ये खेल भारत के पर ही है। आधा कल्प है उन्हों का पाठ, बाकी द्वापर कलयुग में अन्य सब धर्म आते हैं। गोले में ये सारी नॉलेज है। गोला तो बड़ा फर्स्ट क्लास है ना, गोला माना सृष्टि चक्र वाला ज्ञान। सतयुग त्रेता में है श्रेष्ठाचारी दुनिया, द्वापर कलयुग है भ्रष्टाचारी दुनिया। अभी तुम बच्चे हो संगम पर, ये ज्ञान की बातें हैं। 4 युगों का चक्र कैसे फिरता ये भी किसी को पता नहीं है। बाबा कहते हैं कि यहाँ शिव बाबा खुद आकर के तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। गीता भी सबसे पहले तुम पढ़ते हो, भक्ति मार्ग में भी पहले पहले तुम जाते हो ना। सच्ची गीता या दुनिया वाली गीता, दोनों गीता की स्टडी बाबा कहते हैं हम ही पहले पहले करते हैं। शिव के पुजारी भी तुम ही बनते हो। तुमको पहले पहले पूजा करनी है अव्यभिचारी एक शिव बाबा की। सोमनाथ मंदिर और किसकी ताकत थोड़ी है बनाने की। बोर्ड पर भी कितने प्रकार की बातें लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हो कि भारतवासी ही सच्ची गीता सुनाकर तुम्हें सचखंड का मालिक बनाते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सच्ची गीता सुनकर स्वर्गवासी बन रहे हैं। जिस समय तुम समझाते हो तो कहते हैं कि हाँ बरोबर ठीक है, लेकिन जैसे बाहर गए वहां की वहां रही। फिर सब ज्ञान ध्यान की बातें भूल जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की बात, पहली बात बाबा बताते हैं, रचयिता
और रचना का ज्ञान स्मरण कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरी बात, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसीलिए संभाल करनी है। ध्यान दीदार करते ना तभी भी बॉडी लेस बनते हैं। अगर हमारी स्थिति पावरफुल नहीं होती ना तो उस समय माया भी प्रवेश कर लेती। तो बाबा को समाचार देकर के राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। आज का वरदान है, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए क्या करना पड़े? सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ ये नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, किसी से इम्प्रेस हो जाओ, वो नहीं होना चाहिए। ये गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की रखो। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है, इसीलिए बेहद में स्थित होकर निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। तो ये काम करना है। अगर प्रभावित हो गए तो फिर बाबा कहते हैं सेवा नहीं होगी, बाबा चला जाएगा बुद्धि से। इसीलिए बाबा कहते हैं बेहद की शुभ भावना रखनी है। फिर आज का स्लोगन है, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। कौन कौन से अलंकार जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए ना, वो सारे अलंकार हमारे ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। इसीलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। जितने जितने वो सारे गुणों के अलंकार आते जाएंगे ना, तो आत्मा निरअहंकारी बनती जाएगी। आज का व्यक्त इशारा है। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है ना तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो बताओ दोनों में राइट कौन है? एक ने क्रोध किया, दूसरे ने झूठ बोला। तो बाबा कहते कौन राइट है? कई चतुराई से कहते हैं कि हम क्रोध नहीं करते हैं, परंतु क्या करें, हमारा आवाज ही ऐसा बड़ा है। बाबा कहते हैं आवाज ही ऐसा तेज है। लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर से आप अपने आवाज की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? हमारी रचना साइंस ये काम कर रही है। हम तो क्रिएटर है ना। साइलेंस वाले बाबा कहते जरूर अपनी रचना को तेज या धीमा कर सकते हैं। ठीक, तो आज पूरा दिन अलंकारी बन के रहेंगे, सब अलंकारों को बुद्धि में रखेंगे ताकि माया कहाँ से भी नहीं आवे।
न माया की छाया आवे, न माया की ग्रहचारी आवे, न माया के किसी प्रकार के विघ्न आवे। ठीक है, तो फिर शाम को 5:30 बजे मिलते हैं। और